हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 21 की शुरुआत में हान तिंग जिशिंग से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जिशिंग इस बात का जवाब दिए बगैर आगे चली जाती है। हान तिंग भी कुछ कहे बगैर जिशिंग के पीछे चलता रहता है। अब ये दोनों होटल वापस आ जाते हैं। लिफ्ट में आने के बाद हान तिंग अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है, लेकिन जिशिंग अपने फ्लोर का बटन प्रेस नहीं करती। ये देखकर हान तिंग कहता है कि क्या तुम मेरे रूम में आने वाली हो। जिशिंग ये सुनते ही अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। हान तिंग का फ्लोर आ जाता है, लेकिन ये जिशिंग से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़कर आता हूँ। अब हान तिंग जिशिंग को इसके रूम तक छोड़ने के लिए आ जाता है। हान तिंग जिशिंग से पूछता है कि तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है। जिशिंग कहती है कि सुबह 10 बजे की। हान तिंग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आऊंगा। जिशिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जाने वाली हूँ। ये दोनों एक साथ एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और फिर जिशिंग अपने रूम में चली जाती है। जिशिंग अपने रूम में आने के बाद मुस्कुरा रही होती है। हान तिंग भी तक बाहर ही खड़ा होता है। अब हान तिंग जब अपने रूम में आता है तो दरवाजा नॉक होता है। हान तिंग जब दरवाजा खोलता है तो बाहर में जेंग होती है। हान तिंग ने जेंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं जेंग कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। हान तिंग ने जेंग को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ होता। मैं जेंग कहती है कि क्या तुम मुझे अंदर इनवाइट नहीं करोगे। ना चाहते हुए हान तिंग को मिस जेंग को अपने रूम में इनवाइट करना पड़ता है। मिस जेंग रूम के अंदर आते हुए बताती है कि मैं अपने क्लास रियूनियन के लिए यहाँ पर वापस आई हूँ। तुम भी तो मेरे काफी क्लासमेट्स को जानते हो, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। हान तिंग कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं काफी बिजी हूँ। जो गिफ्ट हान तिंग को जिशिंग ने दिया होता है उसको देखते हुए मिस जेंग कहती है कि तुम इस तरह की क्यूट चीजों में कब से दिलचस्पी लेने लगे हो। हान तिंग कहते हैं कि ये मुझे एक दोस्त ने दिया है। मिस जेंग कहती है कि शायद तुम्हारा वो दोस्त तुम्हें अच्छे से जानता नहीं है, उसको ये बात नहीं मालूम कि तुम ड्रिंक नहीं करते। मिस जेंग सोफे पर बैठने लगी होती है तो हान तिंग कहते हैं कि काफी देर हो गई है, अब मैं सोना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस जेंग हान तिंग को गुड नाइट बोलकर यहाँ से चली जाती है। लिली के स्टमक में दर्द हो रही होती है तो शाओ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पॉरिश बना कर लाता हूँ। लिली कहती है कि तुम ज्यादा फिक्र नहीं करो, मुझे स्टमक का ये इशू बचपन से है, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओ, कुछ देर तुम मेरे साथ बातें करो। शाओ कहते है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। शाओ कहता है कि तुम्हें बचपन से स्टमक का इतना सीवियर इशू कैसे हो सकता है। लिली कहती है कि जब मैं छोटी थी तभी मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी, मैं अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। मेरी मॉम हर वक्त ही काम में बिजी होती थी, उनको मेरे खाने की भी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए अगर मुझे कोई भी मसला होता तो मुझे उसे खुद ही बर्दाश्त करना पड़ता था। तब मैं सोचा करती थी कि क्या फ्यूचर में मेरे पास कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो मेरी सबसे ज्यादा केयर करेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आ गया है। शाओ लिली से कहता है कि अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आज चियांग मिस हान को सिंगिंग क्लासेस देने के लिए आई होती है। जब मिस हान किचन के अंदर जाती है तो चियांग शामिंग के पास आकर बैठ जाता है। कहने लगता है कि 2 दिन पहले मैंने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखी थी, क्या तुम्हारा माइक सही से काम नहीं कर रहा। शामिंग कहती कि हाँ, मेरा माइक खराब है, मैं फोन का माइक इस्तेमाल कर रही थी। चियांग कहता है कि मेरे बार में जो इक्विपमेंट्स पड़े हैं वो फ्री हैं, तुम चाहो तो वो भी इस्तेमाल कर सकती हो। शामिंग इसी बारे में सोच रही होती तो चियांग कहता है कि तुम्हें मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। शामिंग कहती कि ठीक है। अब चियांग शामिंग के पास माइक लेकर आ गया होता है। चियांग शामिंग से कहता है कि क्या तुम फ्री हो, मैं तुम्हें लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ। शामिंग कहती कि हम दोनों अकेले भला लंच पर क्यों जाएंगे। चियांग कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए लंच पर इनवाइट करूँ क्योंकि मैं बार के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। शामिंग कहती है कि आज जब तुम अपने काम से फ्री हो जाओगे तो हम बाहर खाना खाने के लिए चलेंगे। चियांग तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह हान तिंग जब होटल के रेस्टोरेंट में आता है तो मिस जेंग इसको इशारा करती है। हान तिंग मिस जेंग के साथ जाकर बैठ जाता है। मिस जेंग कहती है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है। ये हान तिंग से कह रही होती है कि जब से मैं जर्मनी आई हूँ तो मुझे वो सारा टाइम याद आ रहा है जो हमने यूनिवर्सिटी के टाइम पर एक साथ गुजारा था। ये हान तिंग से कहती है कि ब्रेकफास्ट के बाद तुम मुझे डोंगडोंग बेस दिखाने के लिए ले जाना, काफी टाइम हो गया मैं वहाँ पर गई नहीं हूँ। हान तिंग कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं किसी से कह देता हूँ कि वो तुम्हें रिसीव कर ले। ये सुनकर मिस जेंग को अच्छा नहीं लगता। लिली जिशिंग को मैसेज पर कह रही होती है कि तुम्हें इतनी जल्दी वापस आने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन हान तिंग के साथ तुम और स्पेंड कर सकती हो। जिशिंग कहती है कि तुम इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जिशिंग जब रेस्टोरेंट पहुँच कर मिस जेंग को देखती है तो इसका मूड खराब हो जाता है। अब मिस जेंग जिशिंग को देखकर जानबूझकर हान तिंग को अपनी प्लेट में से खाना देने लगते हैं कि तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। ये देखकर जिशिंग को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब यहाँ पर जिशिंग की कुछ फ्रेंड्स आती हैं जो उसका नाम ले रही होती है, इसलिए हान तिंग पीछे मुड़कर देखता है तो जिशिंग बगैर खाना खाए ही यहाँ से चली जाती है। हान तिंग मिस जेंग की चाल समझ जाता है। ये मिस जेंग से कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ पर बुलाया था ताकि जिशिंग मुझे तुम्हारे साथ देखे। हान तिंग कहते हैं कि आइंदा इस तरह की कोई भी ट्रिक्स तुम नहीं खेलना। ये कहकर जाने लगता है, लेकिन मिस जेंग इसको रोकते हुए कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता, हम दोनों एक दूसरे को
बचपन से जानते हैं और तुम्हें ये बात भी मालूम है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करती हूँ। और जहाँ तक बात रही फैमिली बैकग्राउंड और एबिलिटीज की, तो उसमें भी मैं जेशिंग से काफी बेहतर हूँ। मैं तुम्हारी हर लिहाज से मदद कर सकती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सूटेबल हैं। तो फिर तुम मुझे चूज क्यों नहीं करते? हानतिंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि कभी भी तुम मेरे लिए ऑप्शन नहीं रही। मैसेंग कहते हैं कि क्या तुम फिर जेशिंग को चूज करने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली और ग्रैंडपा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? हानतिंग कहता है कि ये मेरा मसला है, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हानतिंग कहता है कि मैंने तुम्हें ये बात पहले भी कही थी कि हम दोस्त और पार्टनर्स तो बन सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। ये कहकर हानतिंग यहाँ से चला जाता है। अब जेशिंग जब अपनी फ्लाइट के लिए निकल रही होती तो तेंग सोंग जेशिंग को रोकता हुआ कहता है कि मिस्टर हान ने आपके लिए ब्रेकफास्ट भिजवाया है। मिस्टर हान ने आपके लिए ब्रेकफास्ट भिजवाया है। जेशिंग मुड़कर देखती है, लेकिन इसको यहाँ पर हानतिंग दिखाई नहीं देता। ये तेंग सोंग को थैंक्स बोलती है इसके लिए। जेशिंग जब गाड़ी में आकर बैठती है तो हानतिंग का इसको मैसेज आता है कि सिर्फ एक रेगुलर मील थी, तुम माइंड नहीं करना। जेशिंग ये मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगती है और हानतिंग को रिप्लाई करती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जेशिंग अब चाइना वापस आ जाती है। वापस आने के बाद ये अपने प्रोडक्ट के बारे में इनसे डिस्कशन कर रही होती है। लिली अब शाओ को कॉल करके पूछते है कि क्या आज रात तुम फ्री हो? शाओ कहते हैं कि हाँ मैं फ्री हूँ। लिली कहती है कि जेशिंग आज चाइना वापस आ गई है, तो आज रात तुम मेरे साथ जेशिंग से मिलने के लिए जा रहे हो। ये सुनकर शाओ चुप हो जाता है। लिली कहती है कि क्या तुम नहीं जाना चाहते? शाओ कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तुम फ्रेंड्स की गैदरिंग है, मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा? जेशिंग चाइना वापस आ गई तो तुम लोग उसके साथ फन करना, हम दोनों कल मिल लेंगे। लिली कहती है लेकिन मेरी फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आने के लिए मान जाओगे, तो मुझे डिसाइड करके बता देना कि तुम्हें आना है या नहीं। ये कहकर लिली कॉल बंद कर देती है। अब ये तीनों रेस्टोरेंट आ जाती हैं। जेशिंग शामिंग से वेची के बारे में पूछती है तो शामिंग कहती है कि वेची को जरूरी काम इसी वजह से आज नहीं आ पाएगी। अब ये लोग अपना डिनर स्टार्ट कर देते हैं और लिली शाओ के यहाँ आने का इंतजार कर रही होती है। कुछ ही देर बाद शाओ यहाँ पर आ जाता है। जेशिंग शाओ को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होती है। लिली कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जेशिंग कहती है कि शिंग्यू के बॉस यही हैं, इसीलिए मेरी कई दफा इनसे मुलाकात हुई है। अब लिली शाओ को इन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाती हुई कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जेशिंग को शामिंग इन दोनों को साथ में देखकर काफी खुश होती हैं। शाओ जब बिल पे करके वापस आ रहा होता है तो ये लिली से पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ पर हैं? तो लिली कहती है कि वो तो वापस घर चली गई हैं। शाओ कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें फिर घर ड्रॉप कर देता हूँ। लिली कहती है कि क्यों ना हम तुम्हारे घर चलें। शाओ कहते हैं कि तुमने आज बहुत ड्रिंक किया है, तो तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर लिली अपसेट हो जाती है और शाओ से कहने लगती है कि तुम आज मेरे कहने पर यहाँ आए, इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। लिली कहती है कि जेशिंग ये बात जानती थी कि तुम शिंग्यू के बॉस हो, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सिर्फ यही मालूम है कि तुम सिर्फ एक इन्वेस्टर हो। तुमने मुझे कभी ये भी नहीं बताया कि तुम जेशिंग को जानते हो। शाओ कहते हैं कि जेशिंग से काम के सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई थी और वैसे भी मुझे अपने काम के बारे में बात करने की आदत नहीं है। लिली हंसते हुए कहती है कि ना ही तुम मुझे जाने देते हो और ना ही अपने बारे में तुम मुझे कुछ ज्यादा बताना चाहते हो, तुम बहुत अजीब हो। शाओ कहते हैं लेकिन अगर आज तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दो। लिली ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। अब रास्ते में शाओ को कॉल आती है, जिसको सुनने के बाद ये लिली से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं आ पाऊंगा। लिली से पूछती है कि क्यों, क्या हुआ है? शाओ कहता है कि एक जरूरी काम आ गया है। लिली कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर सकते हो। आज जेशिंग जब हॉस्पिटल आती है तो यहाँ पर एक लेडी नर्स से बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है कि अगर मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। जेशिंग नर्स से इस पेशेंट के बारे में पूछती है तो नर्स कहती है कि इसको मालूम हुआ है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में फ्री सर्जरी हो रही है, इसलिए ये भी क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाह रही थी, लेकिन ट्रायल्स के पार्टिसिपेंट पूरे हो गए हैं। अब ये लेडी जेशिंग के पास आ जाती है और रोते हुए कहने लगती है कि तुम प्लीज मेरी मदद करो। जेशिंग को इसके लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। अब जेशिंग येचन के पास आ जाती है। येचन जेशिंग को बताता है कि जितनी भी सर्जरीज हुई हैं वो सभी कामयाब रही हैं। जेशिंग ये सुनकर बहुत खुश होती है और अब इस लेडी की मेडिकल हिस्ट्री येचन को बताते हुए कहती है कि क्या ये लेडी क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकती है। येचन ये देखकर कहता है कि हाँ, ये पार्टिसिपेट कर सकती है। अब वेची येचन से मिलने के लिए आ रही होती है। ये जब जेशिंग को यहाँ से जाते हुए देखती है तो इसको बहुत बुरा लगता है। वेची अब येचन के पास खाना लेकर आ जाती है। येचन से पूछती है कि अभी मैंने जेशिंग को यहाँ से जाते हुए देखा था। येचन कहता है कि हाँ, वो काम के बारे में बात करने के लिए आई थी। वेची कहती है कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसको भी लंच के लिए रोक लेती। वेची येचन से पूछती है कि क्या जेशिंग को नहीं मालूम कि हम दोनों के दरमियान क्या हुआ है। येचन कहता है कि मुझे उसे बताने का सही मौका नहीं मिला। येचन वेची के हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि मैं भी सबको बताना चाहता हूँ। वेची कहती है कि पहले मुझे डर लगा रहता था कि सब जेशिंग को हमारी रिलेशनशिप के बारे में मालूम होगा तो वो बहुत अपसेट हो जाएगी, लेकिन मेरा ये डर भी दूर हो गया क्योंकि मुझे लिली ने बताया था कि जेशिंग को भी कोई चेस कर रहा है। येचन कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, वो दिन जल्दी आएगा जब हम अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देंगे।
आज रात चियांग की मॉम अपना गेटअप चेंज करके इसके बार में आती है। ये चियांग को जब ड्रिंक का ऑर्डर देती है तो चियांग पहचान जाता है कि ये इसकी मॉम है। मिस हान कहने लगती है कि तुम वाकई में मेरे बेटे हो क्योंकि तुमने मुझे इस गेटअप में भी पहचान लिया है। चियांग कहते हैं कि आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मिस हान कहती है कि ये इतनी ट्रेंडी जगह है तो मुझे अपना गेटअप चेंज करके ही आना था। मॉम चियांग से कहती है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा लोग हैं, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। इतने में स्पॉटलाइट मिस्टर हान पर पड़ती है और मिस हान को स्टेज पर बुलाया जा रहा होता है। मिस हान तो ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। चियांग अपनी मॉम को जाने से रोक रहा होता है लेकिन मिस हान स्टेज पर चली जाती है। मिस हान अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद कहती है कि आप सब लोगों के लिए आज मैं गाना गाऊंगी। मिस हान अब गाना गाने लगती है जो कि सबको काफी पसंद आता है। चियांग पे अपनी मॉम का गाना बहुत एंजॉय कर रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 21 खत्म हो जाती है।